ओम शांति। स्वयं को आत्मा समझे, उससे परमात्मा को याद करेंगे। महसूस करेंगे उनकी किरणें मेरे ऊपर बरस रही है। ये किरणें मेरे मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार, ये किरणें मेरी आंखें, मेरी श्वासें, मेरे कान, मेरा मुख, मेरे हाथों में समा रहे हैं। ये किरणें सारे विश्व में फैलती जाती, विश्व की हर एक आत्मा में समा रहे हैं। ये किरणें
पांचों तत्वों में समा रहे हैं। हे शक्ति, क्या आप कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना चाहते हो? वह भी बड़ी सहजता से। जी बाबा। हे शक्ति, कर्मातीत अवस्था, इसकी भी एक यात्रा है। ऐसा नहीं तुरंत ही संपूर्ण कर्मातीत बन जाते हैं। नहीं, यह अवस्था भी धीरे धीरे प्राप्त होती है। हे शक्ति, आखिर वह कौन सा पुरुषार्थ है, कौन सी विधि है जिससे कि आप इस अवस्था के करीब पहुंच सके? हे शक्ति, और वह कौन से कारण हैं जो बच्चे इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते? वे पुरुषार्थ तो करते हैं, पर उनके पुरुषार्थ में इतने विघ्न आते हैं, वे चाहते हुए भी इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
हे शक्ति। कुछ बच्चे ऐसे संस्कारों के होते हैं जो कर्मातीत अवस्था का अर्थ ही नहीं समझते, जिनको अर्थ ही नहीं पता, तो वे कहाँ से इस अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। हे शक्ति। और कुछ बच्चे ऐसे संस्कारों के होते हैं जो बड़ी लगन के साथ पुरुषार्थ करते हैं, उसके बाद भी उनको कर्मातीत होने में मदद नहीं मिलती है। आखिर क्यों नहीं मिलती है? हे शक्ति। वे बच्चे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सभी में निपुण होते हैं, पर कुछ कमजोरियां धारणाओं में रह जाती हैं। वे कमजोरियां बहुत ही सूक्ष्म होती है। वे बच्चे उन कमजोरियों को परख नहीं पाते हैं, जिसके चलते माया उनके पुरुषार्थ में विघ्न डालती है। हे शक्ति। हर प्रकार से धारणा मूर्त बन जाते हैं, पर अपनी अवस्था के प्रति एक रस नहीं रहते हैं। यहीं से धोखा खाते हैं। यही कारण है कि मैं अपनी स्थिति को एक रस नहीं रखते, जिसके चलते वे बच्चे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हे शक्ति। होता क्या है, सभी सेवाएं
बड़े लगन के साथ मेरी याद में करते हैं, पर कभी ना कभी कोई सूक्ष्म कमजोरी अचानक से जब बाह्यता में आती है, उस कमजोरी को अपना लेते हैं कि ये मैंने क्या किया, क्यों ऐसी कोई बात आने दी। कुछ समय विचार करते हैं, उस कमजोरी को अपना लेते हैं। कुछ समय बाद जब मन की स्थिति हिलने लगती है, उस समय मुझे सौंपने का काम करते हैं। हे शक्ति, पर स्थिति को हिला तो लिया, एक रस तो नहीं रखा। अगर उस बात को उसी समय मुझे सौंप देते तो जो लक्ष्य है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का, वह लक्ष्य प्राप्त हो जाता। हे शक्ति, इसी धारणा के चलते हे बच्चे धारणा मूर्त नहीं बन सकते हैं, क्योंकि किसी और की कमजोरी को अपनाते हैं। जरा विचार करें, मेरी रचना तो सतो प्रधान है। क्या मेरी रचना से भूले हो सकती है? नहीं हो सकती। हे शक्ति, जब आप स्वयं प्रति इस प्रकार के संकल्पों की रचना रचती हो कि मैं आत्मा तो सतो प्रधान हूँ, जो भी भूले होती है वह रावण माया की होती है। मेरा उनसे क्या लेना देना। वह भूले तो संस्कारों के रूप में निकलनी है, क्योंकि माया की जो प्रवेशता है वह संस्कारों के रूप में मन बुद्धि में समाई हुई है। तो समय समय पर ये भूले तो होनी ही है।
हे शक्ति, करना क्या होता है जब कोई भी भूल मुख के द्वारा होती है, उसी समय मुझे सौंप दो। मुझे सौंपने से मन हल्का होता है और उस भूल का असर आपके ऊपर नहीं होगा। हे शक्ति, कुछ समय बाद उस भूल से अनुभव लेना है कि क्या कारण है जो यह भूल मुझसे होती है। जब आप उस कारण को समझ लेती हो, उसी प्रकार का पुरुषार्थ करो जिससे कि बार बार वह भूल आपसे ना हो। हे शक्ति, की गई भूल से शिक्षा लेनी होती है। की गई भूल से शिक्षा लेकर भूल जाना होता है। अगर इस प्रकार से आप अपना पुरुषार्थ करती हो तो बड़ी तीव्र गति से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करती जाएंगी, क्योंकि तुरंत ही कर्मातीत अवस्था को भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस अवस्था की भी एक यात्रा है। अगर आज 1% प्राप्ति कर लेती हो, कल और बढ़ेगी। इस प्रकार से जब आप अपनी स्थिति को एक रस रखती हो तो इस अवस्था को बड़ी तेजी से प्राप्त करती जाएंगी। हे शक्ति,
यह पुरुषार्थ बड़ा सहज है, पर बात है कि मेरी श्रीमत पर चलने वाले कितने हैं। क्योंकि जो स्वयं को नष्टो मोहा बना लेते हैं, वही इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। बिना मोह नष्ट के कहाँ से इस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। हे शक्ति, कुछ बच्चे ऐसे संस्कारों के होते हैं, चाहते हैं कर्मातीत बनना, पर नष्टो मोहा नहीं बनते हैं। आखिर किस प्रकार का मोह उनमें रह जाता है। हे शक्ति, कुछ बच्चे सेवाओं प्रति वफादार नहीं होते। ज्ञान योग बस इसी सेवा से चिपक जाते हैं। बाकी अगर कोई छोटी सी सेवा दी जाए तो मन भागने लगता है। हे शक्ति, तो छोटी सेवा प्रति स्वयं को नष्टो मोहा नहीं बनाया तो कहाँ से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। हे शक्ति, भाषण देना सहज है, लेकिन यज्ञ में हर प्रकार की सेवा करना उतना सहज नहीं है। क्योंकि हर एक आत्मा की क्षमता है। कोई को कोई सेवा पसंद आती है, कोई को कोई सेवा पसंद आती है, पर जिसको विजयी रत्न बनना है उनको इस समय संगम पर हर प्रकार की सेवा से मुझे संतुष्ट करना है।
हे शक्ति, जैसे कि ब्रह्मा बाप ने किया, ज्ञान, योग और छोटे छोटे कार्य स्वयं ही करते थे, चाहे चप्पल गांठने का कार्य ही क्यों ना हो। कभी कोई छोटे कार्य में हिचक नहीं की है, क्योंकि उन्होंने अपने देह भान को समाप्त किया कि कहीं कोई बात में किसी प्रकार का देह भान ना रह जाए। और यही गुण उन्होंने बच्चों को भी धारण कराए। पर क्या सभी बच्चों ने धारण किए? नहीं किए। हे शक्ति, अगर छोटे कार्य से करने से मन भागता है, तो यह देहभान है। हे शक्ति, तो अपनी चेकिंग करो। क्या छोटे छोटे कार्यों में आपको करने में शर्म तो नहीं आती, हिचक तो नहीं होती? अगर ऐसा होता है तो इसको देहभान कहते हैं। और यह देहभान धारणा मूर्त बनने नहीं देता है। हे शक्ति, अगर आप कर्मातीत अवस्था के करीब जाना चाहते हो, तो हर एक सेवा मेरी सेवा समझ करनी है। चाहे ज्ञान है, चाहे योग है, चाहे स्थूल कार्य है, चाहे कार्य छोटा है, चाहे कार्य बड़ा है, पर आपको कोई भी कार्य में शर्म नहीं आनी है, हिचक को मिटाना है।
हे शक्ति, दूसरा, जाने अनजाने जब आपसे भूलें होती है, उन भूलों को उसी सेकंड मुझे सौंप देना है और भूल जाना है। जब मन शक्तिशाली हो, उस समय उस बात से अनुभव लेना है और जिस कारण वह भूल होती है, उस कारण को समाप्त करना है। ये शक्ति आप इस प्रकार से पुरुषार्थ करके देखें, आपको बड़ी तीव्र गति से अथाह शक्तियों की प्राप्तियां होने लगेगी और आप बड़ी तेजी से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने लगेंगी। जी बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।